हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी और क्या फैक्टर हैं जो मार्केट को चला सकते हैं, हम इसको जानेंगे। तो पहले हम फैक्टर को जानते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को जानेंगे। जो भी नए लोगों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा और मंडे टू फ्राइडे रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देता हूं 1 से 2 ट्रेड, आप पैसे कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। देखिए, पहला जो फैक्टर है नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट के लिए, वो है कोविड की कहानी। कि जिस तरीके से बढ़ता कोविड का केस है, उससे ज़्यादा अब मुश्किल हो गई है कि ये जानलेवा हो गया है। और उस जानलेवा में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, बेड का नहीं मिलना, ये बहुत ही मुश्किल भरी कहानी बन चुकी है। साथ में जैसा कि फ्राइडे को 3.46 लाख केस थे, और अगर मोटा मोटी लास्ट 3 दिन की बात करें तो हर दिन 3 लाख केस आ रहे हैं, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और कहीं ये अगर कंट्रोल से बाहर हुआ तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालने वाला है। महाराष्ट्र टॉप में है, उसके बाद यूपी और दिल्ली, जिनकी हालत खराब चल रही है। तो देखना होगा कि इस आने वाले हफ्ते में किस तरीके से इस पे कंट्रोल आता है, किस तरीके से सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है और किस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पे ही रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा है रिजल्ट्स। 129 कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। कैसा रिजल्ट आएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनियां जब क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो फिर फर्दर के फोरकास्ट भी करती हैं, उसके एक्सपेक्टेशन के बारे में बोलती हैं। वो इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किस तरीके से होगा, ये हमारा दूसरा मेजर कंसर्न रहेगा। तीसरा है एफआईआई का आउटफ्लो। अप्रैल मंथ में अभी तक एफआईआई नेट सेलर रहे हैं और अभी तक 7,500 करोड़ का माल बेच चुके हैं मोटा मोटा। और ये भी मार्केट के लिए कंसर्न बना हुआ है कि ये आगे क्या करेंगे। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जब इनको भागना होता है तो ये बहुत ही पावर के साथ माल बेचते हैं, अगर आपने देखा हो तो। या जब इन्हें एंट्री करनी हो तो बहुत ही पावर के साथ माल खरीदते हैं। लेकिन जो इन्होंने अभी तक नेट सेलर रहे हैं और नेट सेलर में 7,500 करोड़ का माल बेचा भी है, उसमें भी ये खुद ही कंफ्यूज हैं। माल जरूर बेचा है, बट ये भी खुद वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसीलिए मार्केट भी वन साइड नहीं टूट पा रहा है। टूटने के बाद बढ़ता है, रुकता है, अटकता है और बुल बियर के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। चौथा फैक्टर है एफओएमसी की मीटिंग, जिसमें 27 और 28 को एफओएमसी की मीटिंग है, जहां उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट तो जीरो के पास रहेगा ही, बट आगे रिकवरी का प्लान, उसकी दिशा पे किस तरीके से क्या वर्क हो रहा है, उस पे क्या कमेंट करते हैं, वो मार्केट को इम्पैक्ट डालेगा। पांचवा है ऑटो सेल्स के डेटा। ऑटो स्टॉक पर फोकस रहेगा क्योंकि कमिंग फ्राइडे को मंथली सेल डेटा आएंगे। और जहां तक मार्केट की खबर आ रही है कि ये डेटा कहीं से अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, इम्पैक्ट दिखने की उम्मीद है, तो वहां पर ऑटो सेक्टर पे कहीं ना कहीं शायद प्रेशर दिख सकता है। तो ये ध्यान देने की बात होगी। अब बात करते हैं चार्ट पे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। वहां पे निफ्टी के और डेली और वीकली पे दोजी बना हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है, चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के चार्ट पे चलने से पहले ये ईएमई की इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी हमने दी है। तो जिस तरीके से ओपन हाई ओपन लो आप लोगों को रोज पैसे कमा के दे रहा है, मेरा प्रॉमिस है कि इस ईएमए की स्ट्रेटजी को भी घोल के पी लीजिएगा। हर दिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र आएगा, और जिक्र आएगा मौका छूट जाएगा, तब आप इसको याद करेंगे। उससे अच्छा है कि इसको अभी से सीख कर फायदा लें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इसका चार्ट भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन चार्ट शेयर में सारे रूल जो वीडियो में बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, तभी टीम रिप्लाई दे पाएगी। अब हाँ, एक और चीज़, बड़ी चीज़, एक जो छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है, अगर आप ट्विटर पे जुड़ जाएंगे तो जो भी कोविड के रिगार्डिंग हेल्प है वो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी शायद हेल्प हो, या आप रीट्वीट करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। निफ्टी, जैसा कि मैंने बोला, दोजी, यहाँ पर ये डेली चार्ट और यहाँ पर वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं सेम। अब कहानी क्या है, तो बुल और बियर के बीच जोरदार मारपीट। और सबसे बड़ी कहानी जो मैं लगातार कह रहा हूं कि
बड़ी रेड कैंडल के बाद 3 से 4 दिन तक मार्केट साइडवेज रहता है। आप कहीं से भी काउंट कर लो, यहाँ रेड कैंडल के बाद 3 दिन ग्रीन, फिर साइडवेज, यहाँ रेड कैंडल के बाद 3 दिन ग्रीन, फिर गिरा, फिर बड़ी रेड कैंडल के बाद 3 दिन ग्रीन साइडवेज, फिर रेड कैंडल 3 दिन साइडवेज। तो सेम कहानी बड़ी रेड कैंडल के बाद अभी 2 दिन हुआ है, तो क्या पता तीसरा दिन इधर ही अटकता रह जाए, जो चार्ट कह रहा है और जिस तरीके से ये फंसा हुआ है। तो ये सब एक ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, जिसमें एक्सपीरियंस के आधार पे हम लोग ये सब चीज़ें बता पाते हैं। तो 14,341 का क्लोज है, तो मुझे लगता है कहीं से जल्दबाजी नहीं कीजिए। 14,510, 14,642 का रेजिस्टेंस है, और नीचे में जो सपोर्ट है 14,125, 14,050 का है। मार्केट में बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं किसी निगेटिव न्यूज़ के कारण ही बनेगी, इस बात का पूरा याद रखिएगा। वरना मार्केट इसी तरीके से, जैसे ये 1:3 साइडवेज, 1:3 साइडवेज जो आपको मैंने काउंटिंग दिखा दी प्रूफ के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ चाट ही माँ चाट ही बाप, और अगर आप भी मानते हो चाट ही माँ चाट ही बाप, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो बस अगले वीक में फिलहाल यही लेवल है। अगर कोई लेवल में बदलाव आएंगे तो आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे रात के 10:30 के शो में हम आपको कवर करते ही हैं, नेक्स्ट डे का ट्रेड लेवल देते ही हैं। तो फिलहाल आपके लिए यही है कि ऊपर के रेजिस्टेंस पे सेल का कंफर्मेशन पे आप सेल, नीचे के सपोर्ट पे बाय के कंफर्मेशन पे बाय। कंफर्मेशन के लिए वी वेब, स्टोकेस्टिक RSI, सुपर ट्रेंड, 5 मिनट की स्ट्रेटजी जो लोगों के लाइफ को बदल रही है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज़रूर देखें और पूरा फ़ायदा लें। अब बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की, जहाँ पे बैंक निफ्टी आराम से, ये देखो किस तरीके से साइडवेज में अटका हुआ है, और बिल्कुल इसी साइडवेज में फ्राइडे को हमारे सेल लेवल 32,113 के पास से आया, वहीं से गिरा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई जल्दबाजी कीजिए, बस वही लेवल गेम। 31,722 की क्लोजिंग है, तो 32,113 पहला रेसिस्टेंस, 32,337 पहला दूसरा रेसिस्टेंस, और नीचे में जो सपोर्ट है इसका दूर का है 30,960, 30,760। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूर का है तो है, भाव भगवान है, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम भाव के साथ जाएंगे तो पैसे कमाएंगे, और जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान करेंगे। इस बात का प्रूफ आप देख सकते हैं कि कल काफ़ी लोगों ने दिल खोल के कमेंट किया कि 8 स्टॉक जो फ्री के प्राइस में मिल रहे हैं, तो किस तरीके से जल्दबाजी में सालों से वो कई स्टॉक में फंसे पड़े हैं और अब अपने आप को कोस रहे हैं। तो बस भाव भगवान है से दोस्ती कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। अब कुछ स्टॉक्स के लेवल, वो चाहे मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेंसडे आए, थर्सडे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस दिन भी आएंगे काम करेंगे, बट आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जिसमें स्कॉट का 1081 का मेक और ब्रेक का लेवल है, टाटा कैम में 715 690 का मेक और ब्रेक का लेवल है, SBI में 308 मेक और ब्रेक का लेवल है, थायरोकेयर 988 मेक और ब्रेक का लेवल है, अशोक लेलैंड 108 मेक और ब्रेक का लेवल है। अब कोई कह सकता है मेक और ब्रेक क्या है? अगर ये सपोर्ट है तो अगर सपोर्ट होल्ड किया तो आपको बाय देगा, और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो आपको सेल देगा, और वही कंफर्मेशन उठा के ट्रेड करना है। अगर सोचिए वो रेसिस्टेंस का लेवल है तो आपको कंफर्मेशन मिला तो सेल, नहीं तो वो टूट गया तो बाय देगा विद कंफर्मेशन, दैट्स कॉल्ड मेक और ब्रेक। डॉक्टर लाल पाथ लैब में 2912 मेक और ब्रेक है, कैडिला में 560 मेक और ब्रेक है, एक्साइड में 168, इन्फी में 1319 मेक और ब्रेक है। BPCL ऑलरेडी मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ 400 के सपोर्ट से होल्ड है, 419 के ऊपर छोटा सा ब्रेकआउट है, बट जो हमारी बाइंग होल्ड है वो 400 से लगातार आपको दिया हुआ है। ग्लेनमार्क में 537 532 का मेक और ब्रेक है, इंडिया मार्ट 8550 मेक और ब्रेक है, आप पेपर में लेवल लिख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। ICIC प्रू 535 मेक और ब्रेक है, वर्लपूल 207 मेक और ब्रेक है, बंधन बैंक 302 297 का मेक और ब्रेक है, टाटा स्टील 950 का मेक और ब्रेक है, सन टीवी 450 का मेक और ब्रेक है, टाटा कॉम में 1100 ऊपर 40 के ऊपर 1140 के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज होता है तो एक अच्छा गेम आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस लेवल से आपको फ़ायदा हो और आप कमा पाएँ, और कमाते रहें, सीखने के बारे में सोचते रहें और लोगों के साथ शेयर करते रहें, बस यही हमारी चाहत है। थैंक यू सो मच।